अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल तवाब और इस वक्त आप देख रहे हैं लब आज़ाद चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर और इस्लामाबाद I8 मरकज़ के अंदर क्वेटा T24 होटल है यहाँ पर। और यहाँ पे अक्सर मैं देखता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ की जो चाय है और पराठा, इससे लोग बड़ा उनका लगाव है और वो इस पराठे और चाय को बड़ा पसंद करते हैं। तो मैंने आज इसी वाले से इनसे इंटरव्यू करना है, इनसे पूछना है कि आप चाय में डालते क्या हैं कि लोग आपकी चाय के पीछे भागे चले आते हैं। और इसी वाले से आज ज़रा इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा करम है। आपका नाम? खुरम। अच्छा खुरम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस बिज़नेस के अंदर आए हुए आपको कितना अर्सा हो गया? बिज़नेस में आए हुए तो तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं और ये अपना होटल शुरू किए हुए 4-5 साल हो गए। यहाँ पे I8 में बहुत मशहूर है और क्वेटा T24 के नाम से है। तो आप आएँ, आजमाएँ चाय हमारी, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने देखी है कि मुल्क भर में कराची से लेकर खैबर तक अगर आप नज़र दौड़ाएँ, पेशावर, लाहौर, कराची, मुल्तान, लिया, बखर, किसी भी बड़े शहर में आप जाते हैं तो आपको क्वेटा के नाम से होटल मिलते हैं। तो इतने ज़्यादा तादाद में सिर्फ क्वेटा होटल, कोई और नाम भी तो हो सकता था। बस सारे क्वेटा के हैं और क्वेटा में चाय बनाने का एक अपना ही फन है। हर बंदे के पास जो चाय बनाने वाला है उसके पास, उसके हाथों में अपनी एक लज्जत और खूबी है। इसीलिए सारे पास क्वेटा मशहूर हो गया है बस क्वेटा के नाम से, इसलिए हम भी क्वेटा से आए हैं और क्वेटा नाम रखा है। उसमें कोई इतनी ख़ास वजह नहीं है। अच्छा, आपकी मैं जो सवाल जो हमारा सबसे पहले करने वाला था वो मैं अभी कर रहा हूँ कि आपकी चाय में कौन सा ऐसा नशा होता है कि लोग आपकी चाय के पीछे भागे चले आते हैं? चाय का नशा नहीं होता है, बनाने वाले का फ़न होता है। वही पत्ती होती है जो आम लोग यूज़ करते हैं, आम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही पत्ती है, वही चीज़ है, वही दूध है। कोई इसमें ख़ास बात नहीं होती है। ये सिर्फ पकाने वाले का फ़न होता है कि वो पकाता कैसे है चाय। आप कहीं भी चले जाएं, किसी आम होटल में चले जाएं, आपको ऐसी चाय नहीं मिलेगी जो क्वेटा वाले बनाते हैं। बस क्वेटा वालों के हाथों में फ़न ही ऐसा है कि पत्ती तो नॉर्मल ही होती है, आम चलती है जो होती है वही, बाकी फ़न की बात है, अपने अपने हाथ की बात है। अब यहाँ पे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपके ये जो क्वेटा होटल हैं, इनकी ख़ासियत क्या है? इनकी ख़ासियत ये है कि आपको सुबह दोपहर शाम पराठा और चाय मिलेगी। जिस टाइम आपको चाहिए उस टाइम मिलेगी। हमारे पास तकरीबन कोई 25-30 वैरायटीज़ के पराठे हैं, जिनमें मटन पराठा है, बीफ पराठा है, चिकन पराठा, कबाब पराठा, आलू पराठा, आमलेट पराठा। तो बस ये ख़ासियत है कि हर चीज़ का हम पराठा बना देते हैं। और तकरीबन 25 से 30 किस्म की हमारे पास चाय होती है, जिसमें गोल्डन मलाई चाय, दूध पत्ती गुड़ वाली चाय होती है, दूध कावा होता है, दूध बादामी, ड्राई फ्रूट चाय होती है। तो स्पेशली मैंने यहाँ की कश्मीरी चाय पी है, उसका नाम आपने लिया नहीं है। कश्मीरी चाय भी ज़ाहिर बात है, कश्मीरी भी साथ ही। अगर 25 चाय हैं तो उसमें कश्मीरी भी तो होगी ना, वो तो मस्त है। तो अच्छा जी नाज़रीन, यहाँ पे जो खाने के लिहाज से अगर देखा जाए, जो लोग यहाँ पे आके चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो उनसे भी चलकर ज़रा बात कर लेते हैं कि उनका क्या फ़ीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हद। और आपका क्या नाम है भाई? उसामा। सामा। अच्छा, मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि पाकिस्तान भर के अंदर क्वेटा होटल के नाम से बहुत सारे पूरी एक इंडस्ट्री इसको समझा जाता है, तो इसकी खासियत के हवाले से अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस होटल की खासियत क्या है कि इनकी जो चाय है, चाय के हवाले से इनका बिल्कुल जो पराठा है? सर मेरे हिसाब से तो एक तरह से देखें ना, पाकिस्तान में एक तरह का कल्चर ही बन चुका है कि जब भी फॉर एग्जांपल वीकेंड्स पे आपका कोई दोस्त आए और आपने कहीं बैठना है तो वो चाय पराठा मंगवा लिया या चाय मंगवा लिया, स्पेशल चाय मंगवा ली। तो एक तरह से कल्चर बन चुका है और अच्छी चीज़ है काफ़ी। और चाय मेरे ख्याल से यहाँ की सबसे ख़ास चीज़ है। और आप क्या खासियत देखते हैं इस क्वेटा में? यार क्वेटा की ये एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये ना 24/7 ओपन है। मतलब आप जब भी चाहो चाय पी सकते हो, जब भी चाहो आगे पराठा खा सकते हो, मतलब एवरी टाइम सर्विस अवेलेबल है। तो ये हमारे लिए स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ना ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये 24/7 ये चलता रहता है। और उसके बाद हम आगे की जानब चल दिए, जो लोग रोड किनारे बैठकर चाय के मज़े ले रहे थे। अब मज़ीद उनसे फ़ीडबैक लेने की कोशिश की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा।
नाज़रीन किराम, यहाँ पे तकरीबन 50 से 100 के करीब यहाँ पे गाड़ियाँ इस वक्त खड़ी हैं, जो स्पेशली ये जो कोयटा के सामने लोग बैठे हुए हैं, जोक दर जोक यहाँ पे अवाम उन्नास है जो कि चाय पी रही हैं, और मज़ीद जो भी लोग यहाँ पे खड़े हैं बैठे हैं, मज़ीद विज़िट करके उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो यहाँ पे अहबाब और दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल मतीन। अच्छा अब्दुल मतीन भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कोयटा होटल है इस I8 मरकज़ के अंदर, और इसके अलावा मुल्क भर में कोयटा होटल्स हैं जो कि बड़े फेमस हैं, तो आप क्या देखते हैं इन होटल्स के अंदर क्या खसूसियात हैं जो दीगर होटल्स के अंदर नहीं? यही खासियत है ना कि चाय बहुत अच्छी है, जो कि आपको मुख्तलिफ होटल में नहीं मिलती अच्छी, तो सस्ती भी है, अच्छी भी है, और बाकी वही है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, जल्दी भी मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर। किसी आप होटल में जाते हैं तो वहाँ पे एक चाय के कप के लिए आधा घंटा बैठे रहें, तो उससे बहुत बेहतर है कि आपको यहाँ पे 5 मिनट के अंदर पराठे, हर तरह का पराठा यहाँ पे मिल जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं पे जाएं तो हमने खाना ही खाना है, जब वैसे ही बैठना है सिर्फ एक चाय के कप के लिए, तो ये कोयटा होटल बहुत अच्छा है इस मामले में। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमने यहाँ पे जो अवाम उन्नास है उनसे भी फ़ीडबैक लेने की कोशिश की। जितने लोगों से मिले हैं पर्सनली, उन लोगों ने भी यही कहा है कि कोयटा होटल की खासियत ये होती है कि यहाँ पे चाय और पराठे बड़े लजीज होते हैं, और मुल्क भर में जहाँ भी स्टूडेंट्स हैं या जो मुसाफिर लोग हैं बिलखुसूस, उन लोगों के लिए ये होटल्स बड़े कारआमद साबित होते हैं। और यहाँ ऐसे होटल्स में आपको पुरसुकून 3 टाइम का आपको जनाब चाय और पराठा मिल सकता है बआसानी। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इस वक्त दीजिए इजाज़त, अब्दुल तवाब को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।